हाँ, तो लास्ट वाले में हम लोग एरोप्लेन का देखे थे। ठीक है, अब आज शिप देखते हैं, पानी वाले शिप को। हाँ, तो शिप के दुनिया में डायरेक्शन का टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग जो जैसे लेफ़्ट राइट यूज़ करते हैं वहाँ पे वो यूज़ नहीं होता है। नॉर्थ साउथ हम लोग जो यूज़ करते हैं नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में, शिप में क्या होता है कि ये जो जहाज है इसके लेफ्ट साइड को कहेंगे पोर्ट। ठीक, लेफ्ट साइड को इसके कहते हैं पोर्ट, और राइट साइड का जो पोर्शन है पानी का उसको कहते हैं स्टारबोर्ड। जो आगे का है उसे बो और पीछे वाले को आफ्ट। अब क्या है इसमें कि इसमें क्या होता है शिप में कि चूंकि जैसे अगर गाड़ी रोड पर खड़ा है तो वो सिर्फ लेफ्ट ऐसे ऐसे टर्न ले सकता है, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पानी तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है शिप, और ऐसे ऐसे पानी के ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी हो सकता। पर कार वहाँ पे रोड पे नहीं हो सकता था, क्योंकि रोड पे ऐसे ऐसे होगा तो वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर डिस्टरबेंस के कारण शिप जो है तीन तरह का मोशन करता है। डिस्टरबेंस नहीं, हाँ दो केस में डिस्टरबेंस, एक अच्छा देखते हैं इसको। ये तीन तरह का मोशन करता है। पिचिंग मोशन, ये ऊपर नीचे होता है पानी के ड्यू टू डिस्टरबेंस। रोलिंग मोशन मतलब, हाँ रोलिंग मोशन को दिखाने के लिए ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे 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 करेगा। ठीक है, और स्टीयरिंग मोशन का मतलब ये पायलट, ये कप्तान प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसे ऐसे। ये डिस्टरबेंस के कारण नहीं, ये मैनुअली दिया जाता है, ये ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट घुमाना। ठीक है, पिचिंग क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वेव के डिस्टरबेंस के कारण पिचिंग हो रहा है। रोलिंग क्या हो रहा है, रोलिंग भी पानी के सरफेस जो तूफान उफान आता है तो ऐसे ऐसे जो होता है पानी का सरफेस, उसके कारण शिप रोल करता है। लेकिन स्टीयरिंग जो है मैनुअली दिया जाता है पायलट के द्वारा। इफेक्ट क्या होता है अब इनका, पिचिंग रोलिंग और स्टीयरिंग का, जैसे यहाँ पे देखते हैं तीन व्यू दिखाया हुआ है, स्टीयरिंग पिचिंग और रोलिंग। स्टीयरिंग में क्या होता है, सारे केस में जो मेरा रोटर लगा हुआ है शिप में, इंजन का जो रोटर है वो जो घुमा रहा है उसके वजह से जो ओमेगा वेक्टर आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक, अब क्या है कि जो कप्तान साहब है वो अगर लेफ्ट की ओर यानी टुवर्ड्स पोर्ट की ओर टर्न किए, ठीक है, तो उससे इफेक्ट क्या होगा, मतलब लेफ्ट की ओर टर्न करना का क्या सेंस बनता है कि ये लेफ्ट की ओर टर्न लिया, इसका क्या मतलब, इसको समझने के लिए जैसे ये एक्स है हम लोग का, ये वाला इस साइड जो मार्कर है वो एक्स है, जो इस अंदर की ओर जा रहा है वो जेड है, जो ऊपर की ओर जा रहा है वो वाई है। अब लेफ्ट की ओर टर्न लेना मतलब ऐसे करना। ठीक है, तो ये किस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ये वाई एक्सिस के अबाउट। इसका क्या मतलब है कि अगर हम थोड़ा एक्सिस वगैरह दिखा दें तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये अंदर की ओर जेड एक्सिस हो गया। ओमेगा वेक्टर ऐसे था, इसको क्या हुआ कि इस एक्सिस के अबाउट प्रिसीजन मिला, मतलब पायलट के पायलट कैप्टन जो है इस एक्सिस के अबाउट शिप को घुमाया, तो यहाँ से एक प्रिसीजन डेवलप हो गया ओमेगा पी, जो हम लोग वहाँ पे भी देखते थे एरोप्लेन में, यहाँ पे भी वो ओमेगा पी डेवलप हुआ। हाँ, तो ओमेगा पी डेवलप हुआ जिसके वजह से ये ओमेगा वेक्टर रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब हमको रिएक्टिव टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है, कि इफेक्ट देखना है ना कि क्या होगा इसका। तो जिस सेंस में रोटेट कर रहा उसके अपोजिट सेंस में थर्ड एक्सिस, यानी ये एक्स था ये वाई था, जेड के अबाउट थर्ड एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेक्टर को रोटेट करा देंगे।
तो ओमेगा वेक्टर को थर्ड एक्सिस के अबाउट और रिएक्टिव टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए अपोजिट सेंस में, तो ओमेगा पी के अपोजिट सेंस यानी इस सेंस में हम रोटेट कराएंगे, तो ये होगा मेरा रिएक्टिव टॉर्क का डायरेक्शन। ये है रिएक्टिव टॉर्क का डायरेक्शन। अब रिएक्टिव टॉर्क का डायरेक्शन ये है, इसका क्या मतलब है, ऐसे है ना, इसका मतलब ये कुछ इसका इफेक्ट इस तरह से आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जिसके वजह से होगा क्या, इस रिएक्टिव टॉर्क के वजह से जो इफेक्ट आएगा शिप पे वो क्या होगा कि ये ऐसे है ना, तो ये क्या करेगा, इस शिप के नोज को ऊपर की ओर उठाएगा। ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, रिएक्टिव टॉर्क का इफेक्ट मिलता है ना, ये देख ऐसे है क्लॉकवाइज एंड हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, ये शिप के नोज को ऊपर उठाएगा, ठीक है, ट्राइंग टू लिफ्ट द नोज ऑफ शिप। तो यहाँ से शिप नोज लिफ्ट अप। वहीं अपोजिट सेंस में अगर प्रिसीजन दें, मतलब अब पोर्ट साइड ना टर्न करा के स्टारबोर्ड साइड टर्न कराएं, तो शिप नोज विल डाउन, मतलब वो नीचे की ओर ऐसे होगा, तब रिएक्टिव टॉर्क जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, मतलब वो शिप के नोज को नीचे पानी के सरफेस पे नीचे दबाएगा। तो ये था स्टीयरिंग में इफेक्ट। अब आते हैं हम लोग पिचिंग के केस में क्या होता है। हाँ, तो इस केस में पिचिंग के केस में हम लोग देखते हैं कि जब शिप मूव कर रहा है ऐसे करके, तो इसका ओमेगा तो इसी डायरेक्शन में, ओमेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन। अब प्रिसीजन किस डायरेक्शन में, अब यहाँ एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के कारण प्रिसीजन मिल रहा है। इसे मार्कर से देखते हैं, ये एक्स है, ये अंदर की ओर जो मार्कर जा रहा है वो जेड है, और ये वाई है, ठीक है, ऊपर की ओर। अब इसको मिल रहा है प्रिसीजन, मतलब ये मूवमेंट कर रहा है कुछ इस तरह से, मान लेते हैं कि ये ऊपर की ओर गया, ठीक है, तो ऊपर की ओर गया मतलब क्या हुआ, ये ऐसे मूव किया, तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ये जेड एक्सिस के अबाउट ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक, इसको प्रिसीजन मिला डिस्टरबेंस के कारण। तो अब इसका इफेक्ट के लिए हम लोग जो है ये जो ओमेगा वेक्टर को थर्ड एक्सिस के अबाउट यानी वाई एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देंगे। तो ये ओमेगा वेक्टर है, वाई एक्सिस है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कराएंगे तो ये कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, टी रिएक्टिव, आई ओमेगा ओमेगा पी जिसको बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है, ये नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या है कि ये ऐसे आ रहा है ना, मतलब ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, अगर ऐसे होता तो इफेक्ट ऊपर आता, लेकिन ये ऐसे है, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में है, ये ऐसे है, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा शिप पर पिचिंग का, कि ये जो है वाई डायरेक्शन में इसको रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल मिल रहा है, तो ये ऊपर वाला वाई है ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन, ये कुछ इस तरह से रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन,
जो है मेरा इस तरफ आ रहा है टी रिएक्टिव। तो टी रिएक्टिव इस तरफ आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि ये जो ओमेगा वेक्टर है उसको ये वाई एक्सिस के अबाउट इस सेंस में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसका मतलब कि जो मेरा शिप है, तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला, तो मतलब शिप जो है टुवर्ड्स पोर्ट टर्न हो जाएगा। तो ये देखो, ये इफेक्ट हम लोग नहीं प्रोवाइड किए, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण ये पिचिंग कर रहा था, और पिचिंग करने के कारण मतलब ऊपर गया, साइड में थोड़ा सा इस साइड भी टर्न हो गया रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल के कारण। हाँ, वही सेम में नीचे जाएगा तो ये पोर्ट की ओर टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये मोस्ट फेमस केस, क्योंकि मोस्ट फेमस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गेट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर आया था, शिप विप बना दिया था और बहुत कंफ्यूजन था, कंफ्यूज कर दिया, लोग बहुत छोड़ छाड़ के चल गए थे। तो इसमें क्या है कि ओमेगा का डायरेक्शन मेरा ये है, ठीक। प्रिसीजन कब डेवलप होता है, जब ये ओमेगा किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चालू करे। अब इधर ओमेगा है, डिस्टर्बेंस जो इसको मिल रहा है, मतलब कुछ इस तरह से समझे, ये ओमेगा था, ऐसे जा रहा था इससे, ठीक है, इसको डिस्टर्बेंस मिला, ऐसे 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 मिला, मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट ही इसको डिस्टर्बेंस मिल रहा है। मतलब ओमेगा पी तो कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि ओमेगा पी प्रिसीजन तो तब डेवलप होता है जब वो ओमेगा को रोटेट करे, ओमेगा वेक्टर को रोटेट करे। यहाँ रोटेट ही नहीं होगा, क्योंकि कोई उसी एक्सिस पर ये आ रहा है ना, उसी एक्सिस पर ये रोलिंग मोशन भी हो रहा है। रोलिंग मोशन जो के कारण जो शिप पर जो इफेक्ट आ रहा है ऐसे ऐसे का, ये ऊपर ऐसे 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 जो हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट ही हो रहा है। तो यहाँ ओमेगा पी 0 होगा, कोई किसी ये रोटेट नहीं करेगा ये वेक्टर, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे कोई जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क आई ओमेगा ओमेगा पी ये 0, तो ये पूरा टर्म 0, यही गेट में आया हुआ था और इसका आंसर था 0।